जावरा तहसील के मुंडली राम की पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा कामाख्य शक्तिपीठ में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदन आनंद महाराज पिछले 2 वर्षों से एक ही आसन पर बैठकर विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वामी मधुसूदन आनंद महाराज जन कल्याण, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू एकता और अखंडता, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि की पहल के साथ सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति करने के लिए अखंड रुद्र चंडी महायज्ञ सुचारू जारी किए हैं। इसी को लेकर श्री महाकाल लोक टीवी के संस्थापक मुकेश धाकड़ ने महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदन आनंद महाराज से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद जी महाराज जी प्रणाम। पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, जो लगातार 3 वर्षों से आप हवन यज्ञ जो करते आ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये माता अन्नपूर्णा का शक्तिपीठ है। भगवती अन्नपूर्णा, सनातन धर्म के अंदर हम अन्न को अन्नपूर्णा के नाम से पूजते हैं, क्योंकि अन्न की अधिष्ठात्री महाशक्ति ये पराअंबा भगवती है। और इसके चरणों में बैठ करके विगत 3 वर्षों से जो हम यज्ञ कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में यज्ञ को अनुष्ठान माना गया है, साधना माना गया है, आराधना माना गया है। प्रकृति से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, और प्रकृति का एक अनुसंधान है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति लगाते हैं, तो यज्ञ में दी हुई आहुति प्रकृति के वायुमंडल में व्याप्त हो जाती है। और जिन देवताओं का आह्वान करके मंत्रों से आहुति लगाते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल शुद्ध होता है, प्रदूषण भी समाप्त होता है, बीमारियां भी समाप्त होती है, रोग दोष भी समाप्त होते हैं, वर्षा होती है, अन्न की उपज बढ़ती है। और हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व से ऋषि परंपरा में, सनातन की परंपरा में वैदिक अनुष्ठान के रूप में यज्ञ को माना गया है। हर हर यज्ञ, घर घर यज्ञ की परिकल्पना को लेकर के प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। ये एक तरह का विज्ञान है। मैं ये मानता हूँ कि यज्ञ से सर्व कार्य की सिद्धि होती है, समस्त प्रकार की विपदाएं दूर होती है। यज्ञ में अनेक औषधियों की आहुति लगाई जाती है, और हर एक औषधि का अपना एक गुण धर्म होता है। जो तिल, घृत इत्यादि इत्यादि सामग्रियों की जब आहुति लगाते हैं, तो वो उस अग्नि के अंदर जल जाती है, लेकिन उसका सूक्ष्म अंश जो है वो धुएं के माध्यम से वायुमंडल की हवा में विलीन हो जाता है। और जब उसी वायुमंडल से हम श्वास लेते हैं, तो वो श्वास जो है एकदम शुद्ध रूप से हमारे प्राणों में आती है, और हमारे प्राण के अंदर आकर के नए विचारों को, नई चेतना को जन्म देती है। इसलिए यज्ञ को एक सूक्ष्म विज्ञान माना गया है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि 2 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में मुफ्ती मुसलमान ने जो भड़काऊ भाषण दिया था, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारत की भूमि पर रहना और इसी भूमि पर रह कर के यहाँ का अन्न खाना, यहाँ का पानी पीना, और इसी भूमि पर जीवन यापन करना, और इस भूमि पर रह कर के इस देश के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है, जिससे देश के अंदर अखंडता खत्म हो, एकता खत्म हो और वैर भावना फैले, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानून आना चाहिए। ऐसे लोगों को देश निकाला दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही देश में अशांति फैलती है। जो देश का अन्न खाता है, देश का पानी पीता है, और देश की धरती पर रहता है, और देश के खिलाफ अगर बोले तो वो देश का गद्दार होता है। और ऐसे गद्दारों के ऊपर कार्रवाई करके उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए, और कठोर से कठोर कानून ऐसे लोगों के खिलाफ आना चाहिए। ठीक है, इस पे अगला और एक सवाल है आपसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड सरकार लेके आ रही है, तो ये पूरे भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा ये कि इस पे विरोध क्यों हो रहा है? सरकार जो भी कार्य कर रही है वो देश हित में और देश की जनता के हित में कर रही है। रही बात कानून की,
तो देश की जनता के हित में जो भी कार्य किए जाए, देश की जनता को उस कार्य का समर्थन करना चाहिए। समान नागरिक संहिता कानून यदि देश में लागू होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक पंक्ति में यदि सबको खड़ा करके समान रूप से अगर लाभ पहुंचता है और अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उसको भी वही लाभ पहुंचे, तो इसमें उसका समर्थन होना चाहिए। पर समान नागरिक संहिता जैसे कानून का, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून का अगर विरोध होता है तो उसका अर्थ ये है कि भाई आप उस पंक्ति में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमें खतरा है और आप चाहते नहीं हैं कि देश का विकास हो, आप चाहते नहीं हैं कि देश विकसित हो, आगे बढ़े, आप चाहते नहीं हो कि देश में जन कल्याण हो, इसीलिए आप देश के हित में जो कानून है उनका विरोध कर रहे हैं। तो जो भी इन कानूनों का विरोध कर